बड़ी विवाद इस साल चला था। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शास्त्रीय परिपाटी में कभी भी शास्त्र की आज्ञा मानना चाहिए। अपनी बातों को कह देना, समझा देना अच्छी बात नहीं है। इसे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, प्राणियों के लिए अनुकूल नहीं रहता है। श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी का अंतिम ग्रंथ है। जिस व्यास जी ने शिव पुराण को लिखा, जिस व्यास जी ने स्कंद पुराण को लिखा, जिस व्यास जी ने पद्म पुराण को लिखा, वही व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा है। 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। अंत में व्यास जी महाराज ने नारद जी की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। उस श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी ने स्पष्ट कहा है कि शंकर जी रुद्र का प्राकट्य जो हुआ है ये ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ है। तो किसकी बात माना जाए? व्यास जी के शिव पुराण आप मानेंगे? आप व्यास जी के लिखा हुआ बात नहीं मानेंगे? उन्होंने लिखा था शिव पुराण में शंकर जी के उत्पत्ति का कारण अलग, लेकिन शायद इसी कारण से व्यास जी बहुत ग्रंथों को, वेदों को, उपनिषद को लिखने के बाद भी मन में जब शांति नहीं मिली, अंत में व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण को जब लिखा तब शांति मिली। वही भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ब्रह्मा जी द्वारा जब प्रकट हुए, जब इस सृष्टि में सहयोगी ब्रह्मा जी को नहीं बने, तो ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सत्संकल्प किया कि ऐसा मेरा सहयोगी, मेरा संतति होता जो मेरे सृष्टि में सहयोगी बनता। उसी समय बहुत बावन शंकर जी प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद मेरे लिए क्या आज्ञा हो रही है? ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि में सहयोगी बनिए मेरा। बहुत बावन शंकर जी ने भूत, प्रेत, शाकनी, डाकनी, सांप, बिच्छी, उड़ार, बाघ, सिंह सब प्रकट कर दिया। जो भी भयावह और हिंसक जीव है सबको बहुत बावन शंकर जी ने प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा इस सृष्टि को बंद कीजिए, मेरी सृष्टि को समाप्त कर जाएगी। उस समय जितना हो गया सो हो गया। बाकी चल करके रुद्र तपस्या किए, शंकर जी तपस्या किए। पुनः तपस्या करने के बाद बहुत बावन शंकर जी ने 11 रुद्र और 11 रुद्राणी को प्रकट किया। पहले के एक रुद्र और एक रुद्राणी, इस तरह से 12 रुद्र और 12 रुद्राणी। पढ़े कभी आप लोग भागवत देख लेंगे। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, आगे ब्रह्मा जी द्वारा और सृष्टि हुआ। मेरा प्रसंग यह था कि 5 प्रकार के मुक्ति जो होती है, क्योंकि प्रसंग बस बताना ही पड़ेगा ना। 5 प्रकार की जो मुक्ति होती है, उस 5 प्रकार के मुक्ति में एक सारूप मुक्ति होती है। सारूप मुक्ति में कभी कभी भटकने की संभावना हो जाती है, अहंकार आने की संभावना हो सकती है। यही कारण है कि भगवान के सेवक भगवान जैसे चतुर्भुज रूप में रहने के कारण इनको हुआ कि मैं भी कम थोड़े हूं। और परिणाम क्या हुआ? वो भगवान के निजी सेवक सरकारियों से उलझ गए, जो वही जय विजय जो भगवान के सारूप भगवान के जैसा ही 4 रूप में रहते थे, सनकादियों को जाने से जब रोक लिए, भगवान के बैकुंठ में जा रहे थे सनकादि लोग दर्शन करने के लिए। कहीं कहाँ जा रहे हो? हम कहाँ के लिए हैं? वहीं सनकादियों ने श्राप दे दिया, ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र हैं। अरे हम भगवान के भक्त हैं, बिना कारण बताए हमें तुम अपमान कर रहे हो। मैं श्राप देता हूँ, इस बैकुंठ में रहने के तुम योग्य नहीं हो, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। वही ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के शाप के कारण ये भगवान श्रीमन नारायण के जो सेवक थे जय विजय, जो उनके 4 रूपों में चतुर्भुज रूप में थे, ये 3 जन्म तक राक्षस बने। प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने। देखिए, दूसरों से बचा जा सकता है, दूसरों से संयम रहा जा सकता है, लेकिन अपना आदमी जब किसी प्रकार के विघटन करता है तो पल पर और क्षण क्षण पर कहीं धोखा होने की संभावना हो सकती है। याद रखिएगा, इससे हमेशा बचना संभव नहीं है। दूसरों से बचा जा सकता है, शत्रु से बचा जा सकता है, लेकिन अपना आदमी अगर कहीं शत्रु बन जाता है तो
विषम परिस्थिति आ जाती है। और भगवान के निजी सेवक जय विजय जब राक्षस बने हुए हैं तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जब हुए जाते ही पूरी देवताओं के दांत खट्टा कर दिया और भगवान विष्णु से भी घोर संग्राम किया। हिरण्याक्ष को आप जानते हैं, वराह अवतार भगवान को प्रकट होना पड़ा, उनसे संग्राम किया। हिरण्यकशिपु के बारे में आप जानते ही हैं, नरसिंह अवतार परमात्मा से उसको संग्राम हुआ। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण की कथा आप जानते होंगे, भगवान श्री राम को क्या नहीं करना पड़ा। और दंतभक्त शिशुपाल का नाम आप जानते ही होंगे, भगवान श्री कृष्ण से किस तरह से अपना आप बैल खाना। यही सारूप मुक्ति में ही होता है। सारूप मुक्ति में कभी कभी भगवान के मानने के कारण हमारे में अहंकार आ जाता है। अतः ये कभी कभी इसमें फिसलन होने की, पतित होने की, पथभ्रष्ट होने की, पतन होने की संभावना बनती है। दूसरा मुक्ति का नाम क्या है? सारूप शास्त्रिष्ट, शास्त्रिष्ट मुक्ति। शास्त्रिष्ट मुक्ति का मतलब क्या होता है? भगवान के समान सृष्टि करने का अधिकार प्राप्त होना। इसमें भी कभी कभी अपने में अहंकार आ जाता है। जैसे भगवान कभी कभी शंकर जी को, ब्रह्मा जी को, कुछ लोग कहते हैं ना कि सृष्टि जो है ब्रह्मा जी द्वारा होती है। कुछ शिव पुराण पढ़ेंगे तो होता है कि शंकर जी सब कुछ करने वाले हैं। देवी भागवत पढ़े तो होता है कि भगवती जी सब कुछ करती है। कहीं स्कंद पुराण पढ़े तो दूसरे कुछ होता है। तो कभी कभी ऐसे भगवान किसी को अधिकार दे देते हैं तो इसमें भी किसी को विचलित होने की संभावना बनी रहती है। अतः ये भी अच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी तो भगवान की परीक्षा लेना चाहे, आप नहीं जानते हैं, जानते हैं। तो सारूप, शास्त्रिष्ट, सामीप्य, सामीप मुक्ति होता है। सामीप मुक्ति का मतलब क्या होता है? भगवान के समीप में रहना। इसमें भी कभी कभी असहजता आ जाती है। कितना भी कोई बहुत बड़ी विभूति हो, अगर उसके नजदीक रहने पर कभी कभी थोड़ा सा उसके आकलन नहीं हो पाता है। उसका आकलन करने में हम असहज हो जाते हैं। इसमें भी कहीं न कहीं अहंकार आने की संभावना बन जाती है। जैसे कि गरुड़ जी को एक बार अहंकार आ गया था। और भी चौथा क्या होता है? सालोक्य, भगवान के लोक में रहना। इसमें भी कभी कभी भ्रम होने की संभावना बन जाती है। हम भगवान के साथ रहते हैं, उसको कह देते हैं। इसमें भी अहंकार आ जाता है। और सबसे अंतिम मुक्ति जो होती है, सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का मतलब क्या होता है? अब अपना अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे जल अलग हो, दूध अलग हो, और जल और दूध दोनों को एक में मिला दिया जाए, एक हो जाता है। ईश्वर में ही अपने सत्ता को लय कर देना, इसका नाम क्या है? सायुज्य मुक्ति है। ये सबसे श्रेष्ठ मुक्ति बताई गई है। इस तरीका से ये सबसे उत्तम मुक्ति बताई गई है। तो भगवान का धाम कौन है? यदि गत्वा। हाँ, एक बात और है, चाहे पांचों प्रकार की मुक्ति हो, चारों प्रकार की मुक्ति, एक मुक्ति में तो अलग की सत्ता ही नहीं रहती है। चाहे चारों प्रकार की मुक्ति हो, सारूप मुक्ति, शास्त्रिष्ट मुक्ति, सामीप मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, इन चारों मुक्ति में भले ही संसार में थोड़ी सी होता है, लेकिन वो एक न एक दिन परमात्मा का ही अधिकारी होता है। चाहे वह रावण कुंभकर्ण हो, दंतभक्त शिशुपाल हो, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हो, ये अपने अपने सापों को प्राप्त करके, भोग करके पुनः वे अपने लोक में चले गए। यही होता है। तो भगवान उधो मैं अपने लोक में जाने की तैयारी में हूँ। उधर का प्रभु मैं भी आपके साथ चलता तो कैसा रहता? भगवान को उधो देखो, अकेले आना अकेले जाना होता है। अकेले आना अकेले जाना होता है। हम भी अकेले आए, तुम भी अकेले आए, तुम भी जाओ मैं भी जाऊं, एक साथ जाने की बात नहीं। मुझे प्रभु ऐसा आपके अभाव में तो मैं रह नहीं पाऊंगा। आपके अभाव में मैं रह नहीं पाऊंगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप देखते देखते मैं अपने जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। भगवान ने कहा उद्धव, मेरे साथ रहने की अनुभूति जो है वो मैं तुमको अगर करा दूंगा तब क्या करोगे? कि प्रभु आप हमसे जुदा भी हो जाएंगे, अलग भी हो जाएंगे, फिर भी मैं आनंद को प्राप्त करूंगा। तो वही उपाय हमें बता दीजिए, वही उपाय को हमें बताइए। भगवान ने उद्धव से उद्धव, जैसा तुमने प्रश्न किया ऐसा ही प्रश्न एक समय
जदू जी महाराज ने दत्तात्रेय जी से किया था, कल प्रसंग मैंने कहा था, जदू जी महाराज ने दत्तात्रेय से किया था। ये जदू जी कौन है, इसके बारे में कल बताया था। भगवान श्री कृष्ण के ही वंशज एक बहुत बड़े प्रभावशाली राजा थे, जिनका नाम था राजा जयाति। क्या नाम था? राजा ययाति। इतने बड़े उच्च कोटि के राजा थे, इतने बड़े उच्च कोटि के राजा थे कि इनकी तपस्या साधना से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी द्वारा, देवताओं द्वारा वरदान प्राप्त हुआ था कि आप चाहेंगे तो अपनी अवस्था, वृद्धावस्था दूसरे को दे करके और दूसरे की युवावस्था को आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे राजा जयाति थे। राजा जयाति बहुत दिनों तक भोग वासना से जीवन जी। जयाति की कथा आप लोग जानते होंगे। इनकी कथा है कि राजा जयाति एक बार अब राजकाज की व्यवस्था में जा रहे थे, संयोग से राक्षसों के राजा उस समय का नाम था उसका वृषपर्वा। क्या नाम था? वृषपर्वा। और उस वृषपर्वा राक्षस की पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। इधर राक्षसों के पुरोहित शुक्राचार्य, इस शुक्राचार्य की बेटी का नाम था देवजानी। दोनों सहेली थे। एक दिन राक्षस राज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री देवजानी और उसकी सहेलियां एक सुंदर उपवन में, सुंदर सरोवर पर जाकर के स्नान कर रहे थे। स्नान तो कर ही रहे थे, एक छोटी सी उनके द्वारा भूल हो गया, चूक। वो चूक क्या था? वो स्नान करते समय वस्त्रों को शरीर से अलग करके वस्त्रा अभाव में स्नान कर रहे थे सरोवर में। शास्त्रीय परिपाटी है, शास्त्रीय मर्यादा है कि स्नान करते समय निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। और कोई संत महात्मा को भी देखते हो, नागा हुआ कभी कुंभ में देखते होंगे, तो फिर भी एक कुश का हो, एक लोहा का हो, एक सीकर का हो, मैंने कुछ न कुछ शरीर पर एक आवरण हो ही जाना चाहिए। जो ऐसे संत हो, बाकी सबको कम से कम वस्त्र की मर्यादा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, शौच करते समय, लघुशंका करते समय बोलना नहीं चाहिए। गो हत्या का दोष जैसा लगता है, ब्रह्म हत्या का दोष जैसा लगता है। हालांकि कुछ ऐसा परंपरा है समाज में, चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, चाहे वह शौच करते हो, लघुशंका करते, उसमें भी वार्तालाप करते हैं कुछ लोग। ऐसा अगर होता होगा तो नहीं करना चाहिए। बात समझना, ऐसा अगर होता होगा समाज में तो नहीं करना चाहिए। नए जमाने में तो लोग शौच लघुशंका समय अचानक कोई मोबाइल फोन आ जाता है तो भले अधिक होगा, वहां कुछ लोग बात कर ही लेते हैं, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अरे भाई, जो काम होने वाला हो, बनने वाला बनेगा, बिगड़ने वाला बिगड़ेगा, उसमें नहीं होना चाहिए। वो वस्त्राभाव में राक्षस पुत्री शर्मिष्ठा और राक्षसों के पुरोहित शुक्राचार्य की पुत्री देवजानी और उसकी सहेलियां स्नान करी थी। संयोग से उसी समय संत महात्मा और देवताओं की उसी मार्ग से यात्रा हो रही थी। उनको देखकर के थोड़ी सी अपने को लज्जित हुआ, इन लोगों ने लज्जित हुआ। कैसे इन महात्माओं को हम जाकर के प्रणाम करें? यह बात देवराज को अच्छा नहीं लगा। देवराज को अच्छा जब नहीं लगा, उसी समय अचानक थोड़ी सी अशांति होने के कारण जोरों से आंधी तूफान आई। और आंधी तूफान जब आई तो एक वस्त्र जो तट पर रखी थी, सरोवर के तट पर रखी थी, हवा के झकोरों से एक दूसरे में जाकर इधर उधर मिल गया। संयोग से राक्षस की पुत्री जो शर्मिष्ठा है, वो पुरोहित शुक्राचार्य की पुत्री देवजानी के वस्त्रों को गलती से पहन लिया। जब देवजानी आई, ये देखी कि मेरा वस्त्र ये राक्षस की पुत्री शर्मिष्ठा ने पहन लिया, तो थोड़ा सा नोक झोंक हुआ। अरे तुम राक्षस की पुत्री होकर के, पर हमारे पिता पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, और हमारी वस्त्रों को तुमने पहन लिया।
उसने भी कुछ कहा होगा भला बुरा। शर्मिष्ठा ने, सुनो बात मत करो, मेरे पिता के यहाँ तुम्हारा और तुम्हारे पिता का शुक्राचार्य का प्रवस्ती होता है और तुम बढ़ चढ़ करके बात करती हो। दोनों में नोक झोंक हुआ होगा। अपने वस्त्रों को छीना झपटी में शर्मिष्ठा ने बगल में एक कुआं था, उस कुआं में देवजानी को ढकेल दिया होगा। उस कुएं में जल का तो अभाव था, एक कुआं की गहराई थी, उसी में देवजानी गिर पड़ी। शर्मिष्ठा अपने वस्त्रों को पहन करके और घर पर आई। सायंकाल होने पर जब शुक्राचार्य को पता चला कि मेरी बेटी नहीं आई, कारणों को पता लगाने के लिए वे जंगल में अपनी पुत्री को ढूंढने के लिए निकल पड़े। देखे कि मेरी पुत्री जो है। इसके बीच में एक और घटना घटा। जब वो कुएं में गिर गई तो इधर राजा जजाति संजोग से वही उसी मार्गों से जा रहे थे। अचानक एक सिसकते हुए बिहवल करुण क्रंदन की आवाज राजा जजाति को आया। तो राजा जजाति ने देखा, अरे कुएं में आवाज कहां से आ रही है? और ये कुएं में जहां कर देखा, एक बालिका जो है, जो अवस्था को प्राप्त किया है, वस्त्राभाव में है। उन्होंने क्या किया, अपने उतरी अपने धोती वस्त्रों को लटका दिया और एक दे दिया कि शरीर को ढक लो कम से कम। और उस वस्त्र शरीर को ढक लिया वस्त्र से और एक कपड़े के सहारे से उस कुएं से बाहर हाथों से पकड़ करके निकाला। निकालने के बाद वो देवजानी जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। अब मैं नहीं जाऊंगा राजा। इधर राजा जजाति चले गए। राजा जजाति चले गए। संजोग से जब शुक्राचार्य जी अपने बेटी को ढूंढते हुए आए, देखे कि मेरी पुत्री तो एक वृक्ष के नीचे रो रही है। असहज अवस्था में सारे कारण को जानने के बाद देवजानी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा राज में। कैसे चलोगे ये बताओ? तो देवजानी ने कहा कि जब मेरा कहीं भी विवाह होगा तो जो राक्षस राज की पुत्री शर्मिष्ठा है मेरी दासी बनेगी और मैं राज रानी बनूंगा, तब तो मैं चलूंगा, तो नहीं जाऊंगा। शर्मिष्ठा के पिता वृषप्रभा ने सशर्त मान लिया। जाना कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे राक्षसों का अहित हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। तो उसने मान लिया। समय पाकर के देश काल पात्र के अनुसार वही देवजानी ने कहा कि मेरा विवाह अब दूसरी जगह नहीं होगा। जिसने एक बार मेरे हाथों को पकड़ करके मेरी लज्जा को, मेरी आबरू को, मेरी मर्यादा का रक्षा किया है, उसके अलावा दूसरा मेरा कोई पति नहीं होगा। वही शुक्राचार्य की पुत्री देवजानी का विवाह राजा जजाति के साथ हुआ और राक्षस राज वृषप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा जो है उसकी दासी बनी शर्त के अनुसार। अब यहां पर एक प्रश्न होता है कि क्या आज के जमाने में अगर अंतरजातीय विवाह हो रहा है तो इसे दोष का है माना जाए? जब पहले भी अंतरजातीय विवाह की परंपरा थी, आज क्यों रोक लगाया जा रहा है? एक बात मैं निवेदन करूंगा, अगर विषम परिस्थिति में कोई बात आती हो तो उस व्यक्ति के लिए और वही तक लागू होता है और सार्वजनिक रूप में नियम लागू नहीं होता है। बात समझिएगा। सीता जी के स्वयंवर में विवाह की बात थी। जो धनुष को तोड़ देता वो सीता जी से नाता जोड़ लेता। तो चाहे वो लंकेश रावण ही अगर धनुष को तोड़ देता तो भी सीता जी को स्वीकार करता, चाहे बाणासुर कोई भी करता, तो वहां तक एक प्रतिज्ञा हो गया। द्रौपदी की जहां तक विवाह की बात आती है, जो मत से वेदन करता वो द्रौपदी से विवाह करता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर यही लागू होता है, लेकिन ये सार्वजनिक जो है ऐसा नियम लागू नहीं होता है। एक बात और मैं कहूंगा, अंतरजातीय जो भी विवाह हो रहा है वर्तमान समय में, उसमें बहुत दिनों तक स्नेह नहीं रह जाता है। कुछ दिनों तक तो थोड़ा सा गोरी चमड़ी को दे करके संबंध रह रहा है, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, जो करते हैं उनके पास सब निर्णय होगा कि मेरा विषय नहीं है। लेकिन मैं कभी कभी पत्र पत्रिकाओं द्वारा सुनता हूं, अमुक ने अमुक किया, अमुक ने अमुक किया, अमुक ने अमुक किया, लोग सुनाते हैं अपने आप में। तो मैं वहां कौन समझौता करेगा? कौन समझौता करेगा? तो कभी ऐसा कोई बात होता हो, ये उदाहरण मत दीजिए।
जो भी ऐसा हुआ उस व्यक्ति के साथ लागू होता है, उस काल के साथ लागू होता है, हमेशा के लिए अन्य दिनचर्या नहीं बनता है, हमेशा के लिए नियम नहीं बनता है। तो मैं निवेदन करूं, ऐसा हुआ कि तो पुनः एक शब्द कहकर वाणी को विराम दूंगा अल्प समय में। जो आपने जाना होगा, बृहस्पति के पुत्र का नाम है कच्छ। क्या नाम है? कच्छ। बृहस्पति के पुत्र का नाम है कच्छ। बृहस्पति जी के पास वो विद्या नहीं है जो राक्षसों के पुरुष शुक्राचार्य के पास विद्या था, संजीवनी विद्या। एक बार देवताओं ने अपने पुरोहित बृहस्पति से, गुरु जी ये संजीवनी विद्या आपके पास हो जाता तो हम देवता भी मंगल हो जाते। हमेशा दैत्यों द्वारा मारे जाते हैं और दैत्य हमें कचूबर निकाल देते हैं, कोई उपाय कीजिए। वैसे तो हमारे पास तो विद्या नहीं है, हमको वो शुक्राचार्य जी पढ़ाएंगे नहीं, कोई उपाय कीजिए। वही बृहस्पति जी ने अपने पुत्र कच्छ को विदा की शुक्राचार्य जी के यहाँ पढ़ने के लिए। शुक्राचार्य जानते हुए भी कि बृहस्पति के पुत्र हैं, शिक्षा तो शिक्षा होता है भाई। अरे एक अपराधी का लड़का भी अगर स्कूल में जाएगा तो क्या सरकार और मास्टर सब नहीं पढ़ाते हैं? और उस पर आरोप नहीं होता, पढ़ाते हैं, आज भी पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके पिता जो कुछ भी हो, माता जो कुछ भी हो, भाई जो कुछ पढ़ाते ही है। वही शुक्राचार्य ने कच्छ को जानते हैं कि देवताओं का पुत्र है, देवताओं के पुरोहित का पुत्र है, फिर उन्होंने पढ़ाया। बीच में जब राक्षसों को पता चला तो बीच बीच में तो कच्छ को उन राक्षसों ने क्या किया, मार डाला। लेकिन शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या द्वारा पुनः उसको जिला देते देवजानी के कहने पर। जब सारी विद्या को प्राप्त कर लिए कच्छ, जब जाने लगे तो देवजानी ने प्रस्ताव रखा, देखो मैं तुमको पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, तुम भी ब्राह्मण के पुत्र हो, मैं भी ब्राह्मण की कन्या हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। कच्छ ने कहा, देखो मैंने तुम्हारे पिताजी को गुरु बनाया है, उनसे शिक्षा प्राप्त किया है, तुम गुरु पुत्री हो तो गुरु पुत्री हो, गुरु पुत्र हो, वो गुरु के समान आदरणीय होता है, चाहे गुरु पत्नी क्यों न हो। तो मैं तुम्हें गुरु के समान ही आदरणीय मानता हूँ, ऐसा मैं नहीं करूंगा। देवजानी का अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं साफ दे दूंगा, साफ दे दूंगा। तो भले तुम साफ दे दो, लेकिन मैं मर्यादा संस्कृति का उल्लंघन नहीं करूंगा। वही शुक्राचार्य की पुत्री देवजानी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जो मेरे पिता द्वारा विद्या पढ़े हो, जब समय आएगा तो काम में नहीं आएगा तुम्हारा। साफ दे दिया। बड़े उदास हुए कच्छ, अरे इतना श्रम करके मैंने विद्या को जाना, ये साफ दे दिया। तो कच्छ भी कहे कि मैं भी सही में बृहस्पति का पुत्र हूँगा, तो मैं भी साफ देता हूँ कि तुम्हारा भी किसी ब्राह्मण से विवाह नहीं होगा। जब वही साहब के कारण ऐसा संयोग बना कि अपने आप में वो विषम परिस्थितियां आ गई। देवजानी ने कहा कि जिसने मेरे हाथों को पकड़ा उसके अलावा मैं दूसरे को पति रूप में वर्ण नहीं करूंगा। वही शुक्राचार्य की पुत्री देवजानी का विवाह राजा जजाति के साथ हुआ और दासी रूप में वो शर्मिष्ठा हो गई। समय पा करके देवजानी के पुत्र शुक्राचार्य की पुत्री देवजानी के पुत्र राजा जदू हुए। क्या हुए? राजा जदू हुए और शर्मिष्ठा से भी संतान हुए। इस प्रकार से वही जजाति के पुत्र राजा जदू हैं, जो कि जदुश्च धर्मशीलश्च वाद में चल करके वही राजा जदू से जदुवंशी हुए और उनकी वंश परंपरा आगे चली। ऐसे जदू राजा हुए जो कि धर्म की रक्षा करने के लिए, आपने कथा कल बताया था मैंने, धर्म की रक्षा करने के लिए वही पिताजी जब वृद्धावस्था में आ गए थे, क्योंकि बेटा जो अपना जवानी दे देगा और हमारी बुढ़ापा ले लेगा उसको मैं राजगद्दी पर बैठा दूंगा। राजा जदू ने कहा, पिताजी हमारी जवानी लेकर तपस्या करेंगे तो ले लीजिए, लेकिन हमारी जवानी को लेकर के और हमारी माता के साथ आप भोग वासना में रहेंगे, मुझे राज नहीं चाहिए। मुझे धर्म और संस्कृति की रक्षा करना है। वही जदू ने राजगद्दी के अधिकारी होने पर भी वे मर्यादा की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने राज को ठुकरा दिया। बाद में चल करके गुरु ने अपना जवानी दे करके और राज को प्राप्त किया। वही हमारे जदू जी महाराज हैं, जिनके बारे में शास्त्र में कहा जाता है जदुश्च धर्मशील। धन है राजा जदू जो धर्म की रक्षा करने के लिए राज को ठुकरा दिए। ऐसे राजा जदू हैं। तो और इधर दत्तात्रेय कौन है? तो कल मैंने बताया था कि अत्रि अनुसुईया के सत्य काम सत्य संकल्प से सम
भगवान श्रीमन नारायण विष्णु ही दत्तात्रेय के रूप में एक रूप में हुए, और शंकर जी जो हैं वही दुर्वासा के रूप में हैं, और ब्रह्मा जो हैं वही सोम के रूप में हैं। यही जदु और दत्तात्रेय की कथा को भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के सामने बताया। उद्धव जी ने पूछा था, प्रभु ये दत्तात्रेय जी कौन है और जदु जी कौन है, इसका परिचय मैंने बताया। कल से चर्चा में करूंगा कि जदु और दत्तात्रेय के संवाद को भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीका से उद्धव जी के सामने निवेदन किया। आज इसी के साथ वाणी विराम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण ना। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व वंद्याचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखादगिरजायत, श्रीशते लक्ष्मी शवन्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ यातम् ईश्वरिकाणा मोमयि काण सर्वलोकं मयि काण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्व वंद्याचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। नारायण, एक बात और मैं याद दिलाऊं, 1 तारीख को भंडारा प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आप सभी लोग, माताएं या पुरुष वर्ग, सभी लोग अपने इष्ट बंधु बांधवों के साथ 1 तारीख को